बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। बोलो श्री आनंदपुर वासी भगवान की जय। सौभाग्यशाली गुरुमुख सज्जन मंडली, इसी प्रकार अपने मन एवं चित्त की समस्त वृत्तियों को एकाग्र रखते हुए अपना ध्यान सम्मुख विराजमान श्री श्री 108 श्री सद्गुरुदेव दाता दयाल जी महाराज जी की ओर लगाते हुए और अपनी मुख रसना को पवित्र करने हेतु एक बार ऊंची और मीठे स्वर में बोलिए जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। गुरुमुखों, इस संसार में जो हमें ये मानुष जन्म मिला है, असल में हम हैं कौन? हम उस परम पिता परमात्मा के बच्चे हैं जिन्होंने हमें इस संसार में भेजा है। इस संसार में आने के बाद जब हमें पता चलता है, हमें अपने सगे संबंधियों का पता चलता है, हमें अपने रिश्तेदारों का पता चलता है कि ये मेरे माता है, ये मेरे पिता हैं, ये मेरा भाई है, ये मेरी बहन है। ये सब जो नाते हैं, रिश्ते नाते, ये इस संसार तक ही सीमित हैं। लेकिन जो एक भगत का, जो एक हमारी रूह है, उसका नाता उस परम पिता परमात्मा से है। जो हम सभी की सभी रूहें उस परम पिता परमात्मा के बच्चे हैं। तो इसीलिए हम सबको इस जो मानुष जन्म जो हमें प्राप्त हुआ है, इसमें हमें भक्ति करनी है भगवान की, ताकि हम परमात्मा की बंदगी करके और मालिक के खुशी को प्राप्त कर पाएं। अब हम देखते हैं, जैसा कि हमने सुना है, भक्त के बस में है भगवान। भगत अगर कोई भी रिश्ता भगवान से बांध लेता है, उसको निभाने के लिए भगत आए या नहीं आए, भगवान ज़रूर आ जाते हैं। ऐसे हैं मेरे श्री गुरु महाराज जी। छोटे से गांव में एक दरिद्र विधवा ब्राह्मणी रहती थी। 6 वर्षीय बालक मोहन के अतिरिक्त उसका और कोई ना था। वह 2-4 भले घरों से भिक्षा मांगकर अपना तथा बच्चे का पेट भर लेती और भगवान का भजन करती थी। भीख पूरी न मिलती तो बालक को खिलाकर स्वयं उपवास कर लेती। यह जो काम था वो चलता रहता था। ब्राह्मणी को लगा कि ब्राह्मण के बालक को 2 अक्षर ना आए, यह ठीक नहीं है। गांव में पढ़ाने की व्यवस्था नहीं थी। गांव से 2 कोस पर एक पाठशाला थी। ब्राह्मणी अपने बेटे को लेकर वहां गई। उसकी दरिद्रता तथा रोने पर दया करके वहां के अध्यापक ने बच्चों को पढ़ाया स्वीकार कर लिया। वहां पढ़ने वाले छात्र गुरु के घर में रहते थे, किंतु ब्राह्मणी का पुत्र मोहन अभी बहुत छोटा था और ब्राह्मणी को भी अपने पुत्र को देखे बिना चैन नहीं पड़ता था। अतः मोहन नित्य पढ़ने जाता और सायंकाल घर लौट आता। उसको विद्या प्राप्ति के लिए प्रतिदिन 4 कोस चलना पड़ता। मार्ग में कुछ दूर जंगल था। शाम को लौटने में अंधेरा होने लगता था। उस जंगल में मोहन को डर लगता था। एक दिन गुरुजी के यहाँ कोई उत्सव था। मोहन को अधिक देर हो गई और जब वह घर लौटने लगा, रात्रि हो गई। अंधेरी रात जंगली जानवरों की आवाज़ों से बालक मोहन भय से थरथर कांपने लगा। ब्राह्मणी भी देर होने के कारण बच्चे को ढूंढने निकली थी। किसी प्रकार अपने पुत्र को वह घर ले आई। मोहन ने सरलता से कहा, माँ, दूसरे लड़कों को साथ ले जाने तो उनके नौकर आते हैं। मुझे जंगल में आज बहुत डर लगा। तू मेरे लिए भी एक नौकर रख दे। बेचारी ब्राह्मणी रोने लगी। उसके पास इतना पैसा कहाँ कि नौकर रख सके। माता को रोते देख मोहन ने कहा, माँ तू रो मत, क्या हमारा और कोई नहीं है? अब ब्राह्मणी उत्तर क्या देती? उसका हृदय व्यथा से भर गया। उसने कहा, बेटा, भगवान को छोड़कर और कोई हमारा नहीं है। बच्चे की समझ में इतनी ही बात आई कि कोई भगवान उसका है। उसने पूछा, भगवान कौन? वे क्या लगते हैं हमारे और कहाँ रहते हैं? ब्राह्मणी ने सरल भाव से कह दिया, वे तुम्हारे भाई लगते हैं, सभी जगह रहते हैं, परंतु आसानी से नहीं दिखते। संसार में ऐसा कौन सा स्थान है
जहाँ वे नहीं रहते, लेकिन उनको तो देखा था ध्रुव ने, प्रहलाद ने, गोकुल के गोपों ने। बालक को तो अपने भगवान भाई को जानना था। वह पूछने लगा, भगवान मुझसे छोटे हैं या बड़े? अपने घर आते हैं या नहीं? माता ने उसे बताया, तुमसे वह बड़े हैं और घर भी आते हैं, पर हम लोग उन्हें देख नहीं सकते। जो उनको पाने के लिए व्याकुल होता है, उसी के पुकारने पर वह उसके पास आते हैं। मोहन ने कहा, जंगल में आते समय मुझे बड़ा डर लगता है। मैं उस समय खूब व्याकुल हो जाता हूँ। वहाँ पुकारूँ तो क्या भगवान भाई आएंगे? माता ने कहा, तू विश्वास के साथ पुकारेगा तो अवश्य वह आएंगे। मोहन की समझ में इतनी बात आई कि जंगल में अब डरने की जरूरत नहीं है। डर लगने पर मैं व्याकुल होकर पुकारूंगा तो मेरा भगवान भाई वहाँ आ जाएगा। दूसरे दिन पाठशाला से लौटते समय जब वह वन में पहुंचा, उसे डर लगा। उसने पुकारा, भगवान भाई तुम कहाँ हो? मुझे यहाँ डर लगता है, मैं व्याकुल हो रहा हूँ। भगवान भाई जो दीन बंधु हैं, दीनों के पुकारने पर वह कैसे नहीं बोलेंगे? मोहन को बड़ा ही मधुर स्वर सुनाई पड़ा, भैया तू डर मत, मैं यह आया। यह स्वर सुनते ही मोहन का भय भाग गया। थोड़ी दूर चलते ही उसने देखा कि एक बहुत ही सुंदर ग्वाल बाल उसके पास आ गया। वह हाथ पकड़कर बातचीत करने लगा, साथ साथ चलने लगा, उसके साथ खेलने लगा। वन की सीमा तक वह पहुंचकर लौट गया। गोपाल भाई को पाकर मोहन का भय जाता रहा। घर आकर उसने जब माता को सब बातें सुनाई, तब वह ब्राह्मणी हाथ जोड़कर गदगद हो अपने प्रभु को प्रणाम करने लगी। उसने समझ लिया, जो दयामयी द्रौपदी और गजेंद्र की पुकार पर दौड़ पड़े थे और भोले बालक की पुकार पर भी वही आए थे। ऐसे ही नित्य होने लगा। एक दिन उसके गुरुजी के पिता का श्राद्ध होने लगा। सभी विद्यार्थी कुछ न कुछ भेंट देंगे। गुरुजी सबसे कुछ लाने को कह रहे थे। मोहन ने भी सरलता से पूछा, गुरुजी मैं क्या ले आऊं? गुरु को ब्राह्मणी की अवस्था का पता था। उन्होंने कहा, बेटा तुमको कुछ नहीं लाना होगा। लेकिन मोहन को यह बात कैसे अच्छी लगती। सब लड़के लाएंगे तो मैं क्यों ना लाऊं? उसके हट को देखकर गुरुजी ने कह दिया, अच्छा तुम एक लोटा दूध ले आना। घर जाकर मोहन ने माता से गुरुजी के पिता के श्राद्ध की बात कही और यह भी कहा, मुझे एक लोटा दूध ले जाने की आज्ञा मिली है। ब्राह्मणी के घर में था क्या जो वह दूध ला देती? मांगने पर भी उसे दूध कौन देता? लेकिन मोहन ठहरा बालक, वह रोने लगा। अंत में माता ने उसे समझाया, तू भगवान भाई से दूध मांग लेना, वह अवश्य प्रबंध कर देंगे। दूसरे दिन भगवान ने जंगल में जाते ही पुकारा और मिलने पर कहा, आज मेरे गुरुजी के पिता का श्राद्ध है, मुझे एक लोटा दूध ले जाना है। माँ ने कहा है कि गोपाल भाई से मांग लेना, सो मुझे तुम एक लोटा दूध लाकर दो। गोपाल ने कहा, मैं तो पहले से यह लोटा भर दूध लाया हूँ, तुम इसे ले जाओ। मोहन बड़ा प्रसन्न हुआ। पाठशाला में गुरुजी दूसरे लड़कों के उपहार देखने और रखवाने में लगे थे। मोहन हंसता हुआ पहुंचा। कुछ देर तक वह प्रतीक्षा करता रहा कि उसके दूध को भी गुरुजी देखेंगे, पर जब किसी का ध्यान उसकी ओर ना गया, तब वह बोला, गुरुजी मैं दूध लाया हूँ। गुरुजी ने ढेरों चीजें संभालने में व्यस्त थे। मोहन ने जब उन्हें स्मरण दिलाया, तब झुंझाल कर बोले, जरा सा दूध लाकर ये लड़का कान खाए जाता है, जैसे इसने हमें निहाल कर दिया। इसका दूध किसी बर्तन में से डालकर हटाओ इसे यहाँ से। मोहन अपने इस अपमान से खिन्न हो गया। उसका उत्साह चला गया। उसके नेत्रों से आंसू गिरने लगे। नौकर ने लोटा लेकर दूध कटोरे में डाला तो कटोरा भर गया, फिर गिलास में डाला तो वह भी भर गया, बाल्टी में डालने लगा तो वह भी भर गई। भगवान के हाथ से दिया वह लोटा भर दूध तो अक्षय था। नौकर घबराकर गुरुजी के पास गया। उसकी बात सुनकर गुरुजी तथा और सब लोग वहां आए। अपने सामने एक बड़े पात्र में दूध डालने को उन्होंने कहा। पात्र भर गया, पर लोटा तनिक भी खाली नहीं हुआ। इस प्रकार बड़े बड़े बर्तन दूध से भर गए। अब गुरुजी ने पूछा, बेटा तू दूध कहाँ से लाया है? सरलता से बालक ने कहा, मेरे भगवान भाई ने दिया है। गुरुजी और चकित हुए। उन्होंने पूछा, भगवान भाई कौन? तुम्हारे तो कोई भाई नहीं है। मोहन ने दृढ़ता से कहा, है क्यों नहीं? भगवान भाई मेरा बड़ा भाई है। वह मुझे रोज वन में मिल जाते हैं। माँ कहती है वह सब जगह रहता है, पर दिखता नहीं। कोई उसे खूब व्याकुल होकर पुकारे,
तभी वह आ जाता है, उससे जो कुछ मांगा जाए वह तुरंत दे देता है। अब गुरुजी को कुछ समझाना नहीं था, मोहन को उन्होंने हृदय से लगा लिया। श्राद्ध में उस दूध से खीर बनी और ब्राह्मण उसके स्वाद का वर्णन करते हुए तृप्त नहीं होते थे। गोपाल भाई के दूध का स्वाद स्वर्ग के अमृत में भी नहीं, तब संसार के किसी पदार्थ में कहां से होगा। उस दूध का बना श्रद्धांत पाकर गुरुजी के पितर तृप्त ही नहीं हुए, माया से मुक्त भी हो गए। श्राद्ध समाप्त हुआ, संध्या को सब लोग चले गए। मोहन को गुरुजी ने रोक लिया। तब उन्होंने कहा, बेटा मैं तेरे साथ चलता हूँ, तू मुझे अपने गोपाल भाई के दर्शन करा देगा ना। मोहन ने कहा, चलिए, मेरा गोपाल भाई यानी मेरे भगवान भाई तो पुकारते ही आ जाता है। वन में पहुंचकर उसने पुकारा, उत्तर में उसे सुनाई पड़ा, आज तुम अकेले तो हो नहीं, तुम्हें डर तो लगता नहीं, फिर मुझे क्यों बुलाते हो। मोहन ने कहा, मेरे गुरुजी तुम्हें देखना चाहते हैं, तुम जल्दी आओ। जब मोहन ने भगवान भाई यानी गोपाल भाई को देखा तो गुरुजी ने कहा, आपने देखा मेरे गोपाल भाई कितना सुंदर है। गुरुजी कहने लगे, मुझे तो दिखता ही नहीं, मैं तो ये प्रकाश मात्र देख रहा हूँ। अब मोहन ने कहा, भगवान भाई तुम मेरे गुरुजी को दिखाई क्यों नहीं पड़ते। उत्तर मिला, तुम्हारी बात दूसरी है, तुम्हारा अंतःकरण शुद्ध है, तुम में सरल विश्वास है, अतः मैं तुम्हारे पास आता हूँ। तुम्हारे गुरुदेव को जो प्रकाश दिख गया उनके लिए वही बहुत है, उनका इतने से ही कल्याण हो जाएगा। उस अमृत भरे स्वर को सुनकर गुरुदेव का हृदय गदगद हो गया। उनको अपने हृदय में भगवान के दर्शन हुए, भगवान की उन्होंने स्तुति की। कुछ देर में जब भगवान अंतर्धान हो गए तब मोहन को साथ लेकर वे उसके घर आए और वहां पहुंचकर उनके नेत्र भी धन्य हो गए। भगवान भाई यानी गोपाल भाई उस ब्राह्मणी की गोद में बैठे थे और माता के नेत्रों की अश्रुधारा उनकी काली धराली अलकों को भिगो रही थी। माता को शरीर की सुध-बुध ही नहीं थी। तो इसी प्रकार इस चीज से हमें यह तात्पर्य मिलता है कि हमारे अंदर भी भगवान है, पर शर्त क्या है, क्यों हमें भगवान नहीं दिखते। हमें भगवान तब तक नहीं दिखेंगे जब तक हम अपने अंतःकरण, अपने मन को काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष से हटा नहीं देते, अंतः मन को शुद्धिकरण नहीं कर देते। जब हम अपने मन को शुद्ध करेंगे, मन को शुद्धिकरण करेंगे, शुद्धिकरण करने से ही हमारे अंदर भगवान का निवास होगा और अपने भगवान के दर्शन कर पाएंगे। जिस प्रकार जब अगर आपके घर में अगर आपका घर गंदा होगा तो आपके घर में कोई मेहमान आएगा, आपके घर में मेहमान नहीं आएगा। अगर आपका घर गंदा होगा, अगर घर साफ सुथरा होगा तो मेहमान आपके घर में आएंगे और वहां पर विराजेंगे भी। इसी प्रकार जब तक हमारा अंतःकरण मन शुद्ध नहीं हो जाता तब तक हमें भगवान के दर्शन नहीं होंगे। अब अंतःकरण मन शुद्ध करने के लिए हमें रोज प्रभु की बंदगी, भजन, अभ्यास, अपने मन पर नियंत्रण और अपने मन की सुरती को भक्ति धारा में लगाना है। जितना जितना हम मन की सुरती को भक्ति में लगाएंगे उतना ही हमारा मन जो है शुद्धिकरण की तरफ जाएगा और मन शुद्ध होता रहेगा और हमें आत्मिक आनंद भी प्राप्त होगा और श्री गुरु महाराज जी, श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के दर्शन भी होंगे। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। बोलो श्री सद्गुरुदेव भगवान की।